कैसे हैं आप? मैं स्टडी फॉर ऑल से शानवेसल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं प्रीवियस का लेक्चर जो कि आपको बहुत ही पसंद आया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बनाया हुआ था सेक्शन जो था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से, और मैंने पूरा ग्रहण की स्थिति बताई थी, कैसे सूर्य ग्रहण लगता है और कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस प्रदेश में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश, यानी उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश। मैंने पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड कर दिया है और ये उत्तर प्रदेश का पार्ट सेकेंड है, ये पार्ट सेकेंड है इसका उत्तर प्रदेश का। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथ बने रहिए, समझ में आएगा आपको। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत ही आज नॉलेज मिलने वाली है उत्तर प्रदेश के बारे में, जो आप शायद ना जानते हों, लेकिन बहुत लोग जानते भी होंगे। तो लेकिन मैं ये टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ साइड में जो बेल है उस पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत ही मिल जाए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं, और ज़रूर मेरा चैनल मिस मत कीजिए, ज़रूर वीडियो देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। मैं शुरू करता हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु, हमारा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। तो उत्तर प्रदेश का हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। तो पूछेगा अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस हर प्रत्येक वर्ष के 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस हर 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, अब पता ही होगा, हाल ही में इस समय बीजेपी की सरकार है, चीफ मिनिस्टर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या हुआ कि 2 मई 2017 को 2 मई 2017 को योगी आदित्यनाथ जी लोग भवन में क्या हुआ कि ये बैठे हुए थे। तो उस दिन उन्होंने क्या कहा, यूपी डे जो बनाया जाएगा, यूपी डे 24 जनवरी को बनाया जाएगा। तो ये किसके तहत बनाया गया? GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, एक्ट मतलब अधिनियम, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत 24 जनवरी को क्या हुआ कि 24 जनवरी को क्या हुआ कि 1950, पहले उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम नहीं था। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का पहले संयुक्त प्रांत रहा करता था, संयुक्त प्रांत नाम था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस था 1937 तक। फिर क्या हुआ, जब इस बार 2 मई 2017 को जब इनकी सरकार बनी थी, तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इन्होंने क्या किया, इसका नाम जो चेंज किया गया था, नाम भी याद पूछा था कि नाम कब चेंज हुआ, तो 24 जनवरी 1950। तो यूपी जो नाम रखा गया कब चेंज किया गया? 24 जनवरी 1950 से हम इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते थे। यानी क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण रूपेण कब माना गया उत्तर प्रदेश नाम? तो 24 जनवरी 1950। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो पहले पूर्व नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो किस एक्ट के तहत इसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत इसे 24 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? नाम उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया। तो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। तो यूपी डे अब हमेशा कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। अब आपको दिख रहा होगा 24 जनवरी कब नाम परिवर्तित हुआ था, पूर्ण रूपेण कब माना गया कि हमारा जो ये राज्य है, इस राज्य का नाम जो उत्तर प्रदेश होगा वो 24 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? तो 24 जनवरी को इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो तहत
कब पास हुआ था? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को ही नाम चेंज किया गया था पूर्ण रूप में। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम जो रखा गया था, तो 24 जनवरी को नाम रखा गया था। इसीलिए हर प्रत्येक वर्ष के 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पूछा किसके तहत बदला गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इस उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा कि हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली व धनुष है। देखे होंगे उत्तर प्रदेश का, ये मैंने यहाँ पे लोगो भी बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश लैपटॉप भी देखा होगा तो मिला होगा, तो इसमें लोगो ऐसे बना उत्तर प्रदेश सरकार। तो क्वेश्चन मुझे जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली व धनुष है। तो मछली धनुष से देखा होगा, साइड में ये दो मछलियाँ बनी होती हैं और धनुष ये बना होता है। तो क्वेश्चन मुझे जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली व धनुष। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मैंने पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दो मछलियाँ हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह मछली व धनुष है, जिसमें दो मछलियाँ हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये जो दो मछलियाँ हैं ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है, ये जो दो मछलियाँ हैं, ये जो दो मछलियाँ हैं ये किसका प्रतीक मानी जाती हैं? तो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक इसे माना जाता है। तो जो ये दो मछलियाँ आपको दिख रही हैं, ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक माना जाता है। तो दो मछलियों कुछ में जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो उसमें दो मछलियाँ बनी हुई, वो किसको इंगित करती हैं या किसको प्रदर्शित करती हैं? तो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, इसलिए मछली किसको प्रदर्शित कर रही होती है? अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक। नेक्स्ट आपको जो ये तीर दिख रहा होगा, ये जो तीर दिख रहा होगा ये, तो ये एक जो तीर है ये किसका प्रतीक है? तो ये हिंदू शासक का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शासक कौन थे? श्री राम जी का प्रतीक। आपको समझ में आ रहा होगा, श्री राम जी का एक ही हत्या समझ लिए, क्या था उनका प्रतीक? उनके तीर धनुष। तो ये जो तीर धनुष बना हुआ है, ये भगवान श्री राम जी के प्रतीक माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो तीर धनुष जो लिखा होता है, हमारा चिन्ह है जो तीर मछली व धनुष, तो जो धनुष जो बनाया गया है, तो हिंदू शासक जो हमारे भगवान श्री राम जी के प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आज आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। जो इसमें 3 तरंगे लाइनें होते होंगे, ये देख रहे होंगे, ये एक लाइन, ये आपको दूसरी लाइन दिख रही है, ये आपको तीसरी लाइन दिख रही है। ये 3 तरंग नुमा है, ऐसे तरंग नुमा संरचना। तरंग देखते होंगे, वेव सुना होगा, फिजिक्स पढ़े होंगे। तो ये 3, 1 2 3, ये 3 जो नुमा संरचना है, ये क्या है आखिर? तो ये 3 जो तरंगे हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो 3 तरंगे हैं, 1 2 3, तो ये किसको प्रतीक करती हैं? तो ये 3 तरंगे हैं, तो 1 2 3, तो एक गंगा, दूसरा यमुना और तीसरा सरस्वती के जो नदी का बहाव है उसका प्रतीक माना गया है। तो ये 3 तरंगे हैं, ये किसको प्रतीक माना गया है? गंगा, यमुना और सरस्वती के बहाव का प्रतीक माना गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, यह जो चिन्ह है मछली व धनुष, इसे कब स्वीकृति, किस वर्ष स्वीकृति मिली? तो 1938 में। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, इसको कब स्वीकृति मिली? तो 1938 में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बने रहिएगा मेरे साथ और हमेशा पढ़ते रहिएगा, हमेशा फोकस कीजिए, यूनिडायरेक्शनल बने रहिए। मैं यहाँ पे एक और 2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड लाने जा रहा हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वो पिछले प्रीवियस का बहुत अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस। पर्यटन मतलब टूरिज्म डे। यूपी टूरिज्म डे कब मनाया था? टूरिज्म मतलब जब पर्यटन यात्री होते हैं, जैसे विदेशी यहाँ पे सैलानी आए घूमने, जैसे आगरा में गए ताजमहल देखने के लिए विदेशी, तो ये उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस यूपी टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, यूपी दिवस कब मनाया जाता था? 24 जनवरी 24 जनवरी को। लेकिन उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाता है? तो 14 जनवरी। कभी कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले पर्यटन दिवस आता है फिर उत्तर प्रदेश दिवस। पहले क्वेश्चन पूछाएगा, पहले पर्यटन लोग आएंगे तभी उत्तर प्रदेश में आ पाएंगे, यानी पहले पर्यटन दिवस आएगा यानी 14 जनवरी, फिर उत्तर प्रदेश दिवस आएगा। तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यूपी टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो यूपी टूरिज्म डे हेल्ड ऑन 14 जनवरी एंड यूपी डे इज हेल्ड ऑन
24 जनवरी, यानी उत्तर प्रदेश दिवस दिवस मनाएगा तो 24 जनवरी, और उत्तर प्रदेश पर्यटन टूरिज्म डे मनाएगा 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश का जो आपको दिख रहा होगा क्षेत्रफल, कई बार कुछ में तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो हमेशा पूछा जाता है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में तक हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2,40,928। बार बार पढ़ते रहेंगे। आप हमें कैसे याद हैं, हम आपको कैसे याद हैं, क्योंकि आप हमें हमेशा मिलते रहते हैं, हमसे देखते रहते हैं। वैसे आप भी इसे रूबरू होइएगा। कितना लाख, 2 लाख, कितने हज़ार, 40,000, कितना 100, 928 वर्ग किलोमीटर तक हमारा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानकारी होगी तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की जो कुल ये जो हमारी क्षेत्रफल है कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये भारत की कुल जो भौगोलिक है, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,963। जो भारत का अगर पूछ लेगा तो इसे ये भी डेटा आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो भारत का अगर क्षेत्रफल पूछाएगा तो 32,87,963 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल है। लेकिन इसमें यूपी का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर ये पूरा 32,87,963 है, तो अगर परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग पूरे कितने का ये अगर भारत का अगर दिखाएगा तो 100% में है, कुल 100% में इसका कितना प्रतिशत लिया हुआ है उत्तर प्रदेश, यानी 2,40,928, इसमें 32 लाख में तो 7.33। कुछ मुझे कितना घेरा हुआ है, तो 7.33 घेरा हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का पूछा जाएगा तो 32,87,963 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसे अगर पूरा का पूरा भारत मान लें 100%, तो उसमें उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत लिया है 100 में से, 7.33 पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कितना है। तो भारत में यूपी का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है भारत में, तो चौथा स्थान है भारत में यूपी का चौथे स्थान में आता है ये क्षेत्र। किसकी दृष्टि से, हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान जो आता है वो चौथा स्थान आता है। तो 3 और कौन सबसे बड़े राज्य होंगे, तो सबसे बड़े राज्य जो हैं आपको पता होगा। सबसे बड़े राज्य सर्वप्रथम है, सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, जानते होंगे। फिर आपका है राजस्थान के बाद है सबसे बड़ा महाराष्ट्र, फिर आपका आता है एमपी, फिर आपका आता है यूपी। तो सबसे बड़ा राज्य चौथा कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य आता है महाराष्ट्र, जो मुंबई उसकी राजधानी। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य तीसरा मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैंने सब बता दिया क्योंकि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर पूछ ले भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आपका हमारा यूपी है। तो पहले नंबर सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर यूपी है। तो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का कितना है, चौथा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी की जो सकल जनसंख्या कितनी है। तो ये कई बार पूछा था, ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, सकल मतलब कुल जनसंख्या, सकल का मतलब होता है कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है। तो जो 21 के अनुसार मैंने बताया, आपको पता होगा जनगणना होता है हर प्रत्येक 10 वर्ष में। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना यानी सेंसस के अनुसार है। तो क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल यानी सकल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341। तो 19,98,12,341 है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। जो भारत की अगर कुल जनसंख्या देखी जाएगी तो उसका कितना प्रतिशत है, तो 16.51% है। तो जो कुल जनसंख्या है भारत की
कुल कितना प्रतिशत, पूरा 16.51 खुद अकेला उत्तर प्रदेश घेरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होती है? ये उत्तर प्रदेश का ज़िला है और इस ज़िले का नाम है गोरखपुर। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबने सुना होगा गोरखपुर। यहीं से हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ जी यहीं से आते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा भारत के किस जिले, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होता है? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा जब सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो सबसे कम भी पूछा जाता है। तो सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होती है? तो सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में? तो मथुरा में होती है। तो सबसे कम वर्षा अगर पूछी जाएगी तो मथुरा, सबसे ज़्यादा वर्षा पूछी जाएगी तो गोरखपुर। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पूछी जाएगी तो 19,98,12,341 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जो है जनसंख्या का कितना प्रतिशत अकेला है? तो 16.51%। अगर भारत का कुल, यूपी का कुल क्षेत्रफल देखा जाएगा तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में हमारा उत्तर प्रदेश कुल फैला हुआ है। जो भारत का जो कुल है तो 32,87,963 वर्ग किलोमीटर पे हमारा भारत फैला हुआ है, जो कि ये 100% में हमारा भारत, कोई भी वस्तु होती है 100% माना जाता है कोई भी, तो ये भारत मान ली 100% है। इसका यूपी एकलौता 7.33 घेरा हुआ है 100 में से। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अगर पूछा गया पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगर यूपी दिवस पूछा जाएगा तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का कितना है? तो चौथा स्थान है, सबसे बड़ा राज्य, चौथा सबसे बड़ा राज्य हमारा, चौथा सबसे बड़ा राज्य है यूपी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम और प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स। थोड़ा से लिटिल बिट मिस्टेक हो गई थी, लिटिल बिट क्या बहुत बड़ी मिस्टेक थी, तो मैंने बता दूँ थोड़ी सी। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है उत्तर प्रदेश का? तो चौथा स्थान है। तो पहले स्थान पे क्या था? राजस्थान। तो मैंने वहाँ बता दिया था एम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे एक जैसे लगता है, तो वहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। एम फॉर एमपी, पहले दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे जब आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर तब यूपी। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का महाराष्ट्र, और चौथा सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कितने नंबर का स्थान लेता है? तो चौथा स्थान लेता है। उत्तर प्रदेश चौथा स्थान लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। और सबसे बड़ा राज्य पूछेगा भारत में कहाँ कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, और चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसका भी प्रेस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। धन्यवाद।